Hello, hi friends. Today our topic is on comparison between monopoly competition and monopolistic competition. तो मोनोपोली कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में कंपैरिजन की वीडियो करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास बायर एंड सेलर। जो बायर एंड सेलर हैं वो दोनों के दोनों कंपटीशन में कितने होते हैं और कितने नहीं होते। जैसे कि मोनोपोली, नाम से ही जाहिर है हमारे इंडिया में मोनोपोली मतलब एकाधिकार किस किस एरिया में है। बेसिकली जैसे कि हमारा रेलवे है, रेलवे का क्या है, एक तरह से मोनोपोली है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर ही है वो टोटली। ठीक है जी। तो ठीक ऐसे ही हम बात करें बायर एंड सेलर की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर होता है मोनोपोली कंपटीशन में, और बायर जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और सभी के सभी बायर जो हैं टोटली डिपेंडेंट होते हैं उस एक ही सेलर पर, क्योंकि मोनोपोली है, उसके अलावा कोई और कंपटीशन में है ही नहीं। दैट्स वाई वो एक ही सेलर है जिसके ऊपर सभी के सभी डिपेंडेंट हैं हमारे बायर्स। इसी का नेक्स्ट बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हिंदी में बोला जाता है एकाधिकारी। आप नाम ध्यान रखें, एकाधिकारी कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, मोनोपोली कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन का। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर रहते हैं। देखिए, मिक्सर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसका मिक्सर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर एंड नंबर ऑफ बायर दोनों ही मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रहते हैं। बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो मोनोपोली कंपटीशन में क्या है, सप्लाई, देखिए अगर सेलर एक है तो सप्लाई भी वहीं से ही होगी, एक ही सेलर की तरफ से की जाएगी। लेकिन जो हमारा यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, तो यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है वो भी सप्लाई फ्रॉम लार्ज, तो सप्लाई भी जो है वो मोर देन वन सेलर, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर की तरफ से की जाएगी। बात करें डिमांड की, तो जो डिमांड है, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, बिकॉज हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली इलास्टिक जो वर्ड्स हैं वही इस्तेमाल करते हैं फॉर चेंजेस के लिए। तो जो यहाँ पे डिमांड है वो इन इलास्टिक है, इन विच कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मतलब कि जो डिमांड है वो चेंज नहीं होती है, ऐसे यहाँ पर माना जाता है। और स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है डिमांड कर्व का। इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज होना, और इन इलास्टिक का मतलब चेंज ना होना। बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे डिमांड में भी इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक, यानी कि परिवर्तनशील भी हो सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट हमारे पास मोनोपोली कंपटीशन में होमोजीनियस तरह के प्रोडक्ट रहते हैं, और जबकि हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो आपके डिफ्रेंशिएटेड हैं, मतलब कि एक जैसी नहीं है, जैसे कि मोनोपोली कंपटीशन में है। कि मोनोपोली कंपटीशन में होमोजीनियस मतलब समरूप, समान, एक तरह है। अगर आप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था फ़ोन का, मोबाइल शॉप का, कि अगर आप एक मतलब कि शॉप पर जाते हैं, मोबाइल मतलब जाते हैं शोरूम पर, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के क्या मिलेंगे वहाँ पे, मोबाइल्स मिलेंगे, बट तो सभी के सभी मोबाइल्स ही हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि वो होमोजीनियस है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएटेड की, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मॉल का, क्योंकि एक मॉल में आपको मोबाइल फ़ोन की शॉप भी मिलती है, क्लॉथ मार्केट भी मिलेगी, सिनेमा हॉल भी मिलेगा, मतलब तो अलग अलग तरह की वहाँ पे क्या है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं। बात करें यहाँ पे प्राइस की, तो प्राइस जो है यहाँ पर बेसिकली जो हमेशा ग्रेटर देन रहता है MR, मतलब कि MR से ज़्यादा रहता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू से हमेशा जो है आपका प्राइस ज़्यादा रहेगा। और इन शॉर्ट इनका जो कंक्लूजन होगा, ऑलवेज इक्वल टू MC, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रहेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या रहता है, डिपेंड्स, मतलब कि जो डिपेंड्स प्लस सेलिंग कॉस्ट इज़ एडेड, मैंने ये लिखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट की जो भी जितनी भी आपकी कॉस्ट आती है, उसमें आप सेलिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे। सेलिंग कॉस्ट कैसी होती है, सेलिंग कॉस्ट जैसे कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, तो वो वाली कॉस्ट पर जो है आपकी, वो पर कॉस्ट जो रहती है पर प्रोडक्ट पे, वो आप पर प्रोडक्ट में उसको ऐड करेंगे, उसकी कॉस्ट को, उसके बाद उसका जो है प्राइस आप डिसाइड करेंगे। बात करें प्रॉफिट की, तो मोनोपोली कंपटीशन में हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, बिकॉज एक ही सेलर है और वो जो है अलग अलग कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट का, तो एक ही सेलर है तो वो क्या करेगा, हमेशा अलग अलग कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस जो है चार्ज करता है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, एक्सेस प्रॉफिट रहता है। शॉर्ट रन में हर कंपटीशन में जो है क्या कहते हैं, अपना जो है सेम रहता है,
नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड अपना मिनिमम लॉस। तो ये तीनों जो टर्म्स रहती हैं शॉर्ट टर्म में हर कंपटीशन में, तो ये रहता है एक्सेस प्रॉफिट का। और लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में मोनोपोली कंपटीशन में हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, बिकॉज वो एक ही अकेला यहाँ पर क्या है, हमारा सेलर है। और बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है हमारा हमेशा नॉर्मल रहता है इन लॉन्ग टर्म, बिकॉज यहाँ पर क्या है, कंपटीशन है, मतलब एक से ज़्यादा क्या है हमारे पास फॉर्म्स हैं, तो सभी के सभी एक तरह से compete कर रही होती हैं। बात करें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मतलब कि कैसे अप्लाई होता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है सभी एजम्पशंस के साथ बहुत ही रेयरली जो है अप्लाई होता है, लेकिन इसके एलिमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यस, ये तो आपको हर जगह ही देखने मिलेगा इन एवरी मार्केट, यानी कि मोर रियलिस्टिक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक है। लेकिन जो हमारा मोनोपोली है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आप अगर इंडिया में देखें, 3 ही सेक्टर हैं हमारे जिसमें मोनोपोली है बाय गवर्नमेंट। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स, जो हमारा मोनोपोली कंपटीशन है और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, दोनों का जो डायग्राम अगर आप चेक करें तो वो सेम है ऑलमोस्ट। ओ एक्स एक्सिस पर मैंने यहाँ पर आउटपुट लिए हैं जो हमेशा से रहते हैं, ओ वाई एक्सिस पर रिवेन्यू, कॉस्ट या प्रॉफिट इन रुपीज़ टर्म्स में रहती हैं हमेशा। तो ये है यहाँ पे बेसिकली। लेकिन इसमें जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, ए आर है, एम आर है, ए आर यहाँ पे, एम आर यहाँ पर है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पे क्या है, चेंजेस का। देखिए मैंने ये थोड़ा सा नैरो तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे मोनोपोली में आपका जो है लेस इलास्टिसिटी रहती है, मतलब कम जो है चेंजेस रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा हवा में ज़्यादा जो है लाइंस हमारी क्रिएट हुई हुई हैं, यानी कि मोर क्या है हमारा, मोर इलास्टिक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। तो ये है इन डायग्राम में डिफरेंस। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि दोनों के डायग्राम में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे नैरो टर्म में क्या रहता है आपके पास, इलास्टिसिटी रहती है इन मोनोपोली, यानी कि लेस इलास्टिक है, इसमें कम चेंजेस है कंपैरिजन टू मोनोपोलिस्टिक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आर एम आर जो है आपका, उसमें जो है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा लूज क्रिएट किया हुआ है। इट मीन ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक है। तो ये है आपका बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डायग्राम इन मोनोपोली कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो ये है आपका वीडियो, द कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन। मोनोपोली को हम हिंदी में एकाधिकार कहते हैं, यानी कि एक का अधिकार, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम कहते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन। तो ये था हमारा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ की टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।